ओम शांति। हम अष्ट शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं और इन्हीं अष्ट शक्तियों में एक शक्ति है समेटने की शक्ति, पावर ऑफ पैकअप। आज हम इसी शक्ति के बारे में बात करेंगे। हमारी जो ये यात्रा है, जिस यात्रा पर हम यहां आए हैं, अब हमारी ये यात्रा ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब घर चलने का समय हो चुका है। घर चलने का समय है, पैकअप करना है, समेटना है सब कुछ। चलने से पहले कैसी कैसी परिस्थितियां आएंगी, कैसी कैसी हलचल आएंगी। फाइनल पेपर में प्रकृति के पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। दूसरी तरफ विकारों का अंत होने के कारण उनका भी अति का रूप होगा। सब अपना लास्ट अटैक, लास्ट वार आजमाने के लिए हमारे पास आएंगे। और तीसरी तरफ आत्माओं के भी भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माएं वार करेंगी, दूसरी तरफ जो भक्त आत्माएं हैं उनकी भी भिन्न भिन्न पुकार चल रही होगी। चौथा, पुराने संस्कारों का भी अटैक होगा। कोई हमारा पुराना संस्कार रहा हुआ होगा, वो भी वार कर। संस्कार भी किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास अलबेलेपन और आलस्य के संस्कार आएंगे। इसी तरह चारों ओर हलचल का वातावरण होगा। तो ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना, अर्थात समेटना। देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। प्रकृति की हलचल को देख हमें क्या करना, प्रकृति पति बनकर प्रकृति को शांत करना है। अपनी फुल स्टॉप की स्टेज से हमारी ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो कि हम स्टॉप कहें और प्रकृति की हलचल स्टॉप हो जाए। इसके लिए समेटने की शक्ति हमारे पास जमा होनी चाहिए। जैसा समय वैसी स्थिति बनाने के लिए हमारे पास समेटने की शक्ति होनी बहुत आवश्यक है। जो अपने देह अभिमान के संकल्प, देह की दुनिया की जो परिस्थिति है, उनके संकल्प को क्या होगा, कैसे होगा, इस हलचल के संकल्प को समेट सके। उस समय शरीर से संबंधित सभी वस्तुओं को भी समेटना है। हमारा घर जाने का जो संकल्प है, अब घर जाना है, और किसी संकल्प का हमारे पास कोई स्थान नहीं हो, बस अब घर जाना। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क हमें नीचे ना लाए। उस समय प्रकृति का जो विकराल रूप होगा, उसका सामना करने के लिए हमारी अपनी स्थिति कैसी, हम अकाल तख्त नशीन बन जाए तो क्या होगा। अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ हम उस स्वरूप का सामना कर सकें। अगर हमारे अंदर जरा भी देहभान हो, थोड़ा भी देहभान हुआ, तो उस अकाले मृत्यु के समय पर जो अचानक का वो समय होगा, हम उसमें हार खा जाएंगे, फेल हो जाएंगे। समेटने की शक्ति माना जो चीजें फैली हुई हैं उनको समेट कर इकट्ठा करना। जैसे कहीं 10 बोल बोलने तो 2 बोल बोलकर ही काम चला, इतना शॉर्ट करना। समेटने की शक्ति हमारे पास तब आएगी जब हमारा स्वभाव सरल होगा। जब हम सरल स्वभाव वाले बनेंगे तो हम सभी के सहयोगी और स्नेही भी हो जाते हैं। तो इसीलिए फिर हमें सबका सहयोग भी मिल पाता है। इसीलिए फिर हम सभी बातों का सामना भी आसानी से कर लेते और समेट भी आसानी से लेते। जब हम सरल स्वभाव वाले होंगे, हमारा स्वभाव सरल होता,
तो हमारे जो व्यर्थ के संकल्प है ना, वो नहीं चलते, हमारा व्यर्थ भी कंट्रोल हो जाता है। जो सरल चित्त इंसान होते कहां उनका ज्यादा व्यर्थ चलता है। तो अगर संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे तो फिर समय भी, जब हम सरल चित्त होंगे तो हमारा समय भी बचेगा, क्योंकि संकल्प भी वेस्ट नहीं हो रहे हैं तो समय भी वेस्ट नहीं हो रहा है। तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलने के कारण हमारी बुद्धि भी कैसी हो जाएगी, हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि हो जाएगी, हमारी बुद्धि दूरादेशी बुद्धि हो जाएगी। दूसरों के संकल्प को समझने के लिए, दूसरे क्या संकल्प कर, ये समझने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें अपने संकल्पों को समेटने की शक्ति चाहिए। जैसे साकार बाबा का सभी अनुभव सुनाते हैं, सबको अनुभव हुआ उस समय, जो उस समय साथ थे, कि बाबा के सामने कोई अपनी समस्या लेकर आता था, वो इससे पहले कि अपनी समस्या सुनाए, बाबा उससे पहले ही उसका समाधान दे देते थे। इतनी शक्तिशाली बाबा की स्थिति थी। उसने अभी बताया नहीं समस्या, लेकिन बाबा ने समाधान दे दी। बाबा को कैसे पता उसके मन में क्या चल रहा है? अब बाबा थोड़ी ना अंतर्यामी था, लेकिन शक्तियों के आधार से बाबा ने इतनी सिद्धि प्राप्त। तो संकल्पों को समेटने की शक्ति से हम दूसरों के संकल्पों को भी समझ सकते हैं कि दूसरे क्या संकल्प कर, हमें आभास हो जाए। तो इसके लिए पहले संकल्पों का हमारा जो विस्तार है, हमने संकल्पों का, व्यर्थ का इतना बड़ा झाड़ खड़ा कर रखा, वो हमें खत्म कर। जितना हम अपने संकल्पों को समेट लेंगे, अपने संकल्पों को समेटने की शक्ति हमारे अंदर होगी, उतना औरों के संकल्पों को समझने की शक्ति हमारे अंदर आती जाए। तो इसके लिए हम क्या अभ्यास करें? इसके लिए हमें अभ्यास करना है अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी। सेकंड में साकारी, सेकंड में आकारी और सेकंड में निराकारी। इन तीनों ही स्टेज में जब हम सहजता से स्थित हो पाएंगे, तीनों स्टेज में स्थित होना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए, तब समझें कि हम एवर रेडी और हमारे पास समेटने की शक्ति है। अच्छा, ओम शांति।